वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरभजन और रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना, कि हम अपने नाउन को कितने प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर एडवांस लेवल का सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा कि हम अपने नाउन को कितने प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और वो कौन से शब्द हैं जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हमने कहा आयरन, अब आयरन का अगर हम बहुवचन बनाते हैं दोस्तों तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयरन माने क्या होता है दोस्तों, लोहा। अगर हम आयरन में आयरन्स कर दें तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा और उसका अर्थ होगा हथकड़ी, क्योंकि आयरन माने तो लोहा होता है और आयरन्स कर देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा हथकड़ी। तो दोस्तों, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बनाने पर उनका अर्थ चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, उन सभी शब्दों की लिस्ट हम वीडियो के अंत में देंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम अपने नाउन को कितने प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला रूल ये कहता है कि हम एस या ई एस जोड़कर अपने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कैट का कैट्स होता है, डॉग का डॉग्स होता है, क्लास का क्लासेस होता है, बस का बसेस होता है। तो दोस्तों, अब ये कन्फ्यूजन रहती है हम लोगों के बीच में कि कहाँ पर एस जोड़ा जाए और कहाँ पर ई एस जोड़ा जाए। तो दोस्तों, मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद हमें अपने नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उनमें ई एस ही लगाना पड़ता है, एस का प्रयोग नहीं करते। और वे सभी शब्द आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जिसमें हमारा पहला है एस, दूसरा है एस एस, तीसरा है सी एच, चौथा है एस एच, पाँचवा है एक्स, छठवें नंबर पर है ओ और सातवें नंबर पर है जेड। तो दोस्तों, जिस किसी भी नाउन के अंत में ये शब्द आ रहे हों तो हम उसका बहुवचन बनाएंगे ई एस जोड़कर। अगर इन शब्दों को छोड़कर कोई कॉन्सोनेंट हमारे नाउन के अंत में है तो हम उसमें एस जोड़कर उसे बहुवचन बनाएंगे। तो दोस्तों, आप इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है गैस। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो गैस शब्द है इसके अंत में क्या है, एस शब्द है। तो दोस्तों, हम इसको बहुवचन बनाएंगे ई एस जोड़कर, तो इस गैस का हो जाएगा गैसेज। तो दोस्तों, इसमें हमने ई एस क्यों जोड़ा, क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, एस। तो दोस्तों, हमने ऊपर जो शब्द लिखे हैं उसमें एस शब्द है। अगर जिस किसी भी नाउन के अंत में एस शब्द आएगा तो हम उसमें ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। अगला एग्जाम्पल है हमारा बेंच। अब बेंच के अंत में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। तो सी एच आ रहा है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे और ये बन जाएगा हमारा बेंचेस। तो बेंच का बहुवचन होता है बेंचेस। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। पहले नंबर पर है बॉक्स, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस, बस का हो जाएगा बसेस, गिलास का हो जाएगा गिलासेस, ब्रांच का हो जाएगा ब्रांचेस, ब्रुश का हो जाएगा ब्रुशेस। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। केवल आपको उन 7 वर्ड को याद रखना है एज अ फैक्ट, क्योंकि ये 7 शब्द जिस किसी भी नाउन के अंत में अगर तुम्हें दिखाई दें तो आपको लगाना है ई एस। अगर इन शब्दों को छोड़कर हमारे नाउन के अंत में कोई शब्द आ रहा है तो हमें वहाँ पर लगाना है केवल एस। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, एज अ फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है दोस्तों। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जब कभी भी हमारे नाउन के अंत में बाई आया हो, क्या आया हो दोस्तों, बाई शब्द आया हो, तो आपको बाई के स्थान पर आई ई एस रखना है। क्या रखना है दोस्तों, आई ई एस रखना है, तब जाके हमारे उस नाउन का बहुवचन बनेगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जिनके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। जैसे हमने कहा बॉडी, तो बॉडी के अंत में जो हमारा अंतिम शब्द है वो क्या है, बाई। तो हमें उस बाई को हटाकर उसके स्थान पर क्या रखना है, आई ई एस। तो वो हमारा हो जाएगा बॉडीज। तो बॉडी का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, बॉडीज। आपको बाई को हटा देना है और बाई के स्थान पर क्या रख देना है, आई ई एस, तब जाके हमारे उस नाउन का बहुवचन बनेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ड्यूटी। अब ड्यूटी के अंत में क्या है, बाई है, तो आपको उस बाई को हटाकर उसके स्थान पर रख देना है आई ई एस
और वो हो जाएगा हमारा ड्यूटीज। तो इसी तरह के कुछ शब्द हैं जिनके अंत में बाई आ रहा है और आपको बाई को हटाकर उनके स्थान पर क्या करना है, IES करना है। जैसे हो गया हमारा आर्मी। अब आर्मी के अंत में से बाई को हटाकर वहां पर करना है आपको IES और तब बन जाएगा वह हमारा बहुवचन। ऐसे ही है हमारा फ्लाई। तो फ्लाई के अंत में भी बाई है और आपको बाई को हटाकर क्या करना है, बाई के स्थान पर IES करना है और वो हो जाएगा हमारा फ्लाइज। बेबी का बेबी। तो इसी तरह के मैं आपको दो शब्द देता हूँ जिनके अंत में बाई है और आपको उनका बहुवचन बना के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है दोस्तों। एक है हमारा लेडी और दूसरा है क्राई। इन दोनों के बहुवचन बनाकर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसे भी आपको केयरफुली सुनना है और उसे ध्यान से समझना है। तो दोस्तों जब कभी भी हमारे नाउन के अंत में FE, EF और F आया हो तो हम इन तीनों शब्दों को VES में बदल देंगे। जिस तरह से हम बाई को IES में बदल रहे थे इसी तरह से हम FE, EF और F को VES में बदल देंगे। आप इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे। जैसे हमने कहा लाइफ। अब लाइफ के अंत में क्या आ रहा है, FE आ रहा है और FE को हटाकर वहाँ पर आपको क्या करना है, VES करना है। लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, LIVES। तो इसी तरह से हम अपने नाउन को बहुवचन बनाएंगे जिन नाउन के अंत में FE, EF और F शब्द आ रहा होगा। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमने कहा वाइफ। तो वाइफ के अंत में क्या आ रहा है, FE आ रहा है। तो आपको FE को हटाकर वहाँ पर करना है VES। तो वो हो जाएगा हमारा वाइफ्स। तो दोस्तों इसी तरह के कुछ शब्द हैं जैसे लीफ, थीफ, नाइफ। तो इन सभी शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, FE आ रहा है या फिर EF आ रहा है। तो आपको क्या करना है, FE या EF को हटाकर उनके स्थान पर क्या करना है, VES करना है और हमारा बहुवचन बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने नाउन को एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है, जब कभी भी हमारे नाउन के अंत में A, E, डबल E, A बाई, E बाई, O बाई और डबल O ये शब्द आए हों तो हम अपने नाउन में हमेशा S जोड़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे हमारा हो गया डे, प्ले, की, मंकी, बॉय, टॉय, कुक्कू। तो इन सभी शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, A बाई आ रहा है, E बाई आ रहा है, O बाई आ रहा है और डबल O आ रहा है। तो हम इनमें जोड़ेंगे केवल S। अब आप ये मत कहना कि इनके अंत में तो बाई आ रहा है, लेकिन बाई से पहले तो A आ रहा है ना। जब बाई से पहले A आ रहा हो या फिर E आ रहा हो या फिर O आ रहा हो तो हमें जोड़ना है केवल S। ये बात आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। इसीलिए मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ जिससे कि आप बाद में गलती ना करें। क्योंकि कुछ टीचर बताते ही नहीं है कि बाई के बाद IES कहाँ लगाते हैं और कहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो मैंने आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दी है। जब कभी भी बाई से पहले A आया हो, E आया हो या फिर O आया हो तो आपको लगानी है केवल S। ये बात आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। तो दोस्तों अब आपके सामने आ रहे हैं वे शब्द जिनको बहुवचन बनाने का कोई रूल नहीं होता, केवल उन्हें आपको याद रखना है एज अ फैक्ट। जैसे मैन का होता है मीन, फुट का होता है फीट, टूथ का होता है टीथ, ऑक्स का होता है ऑक्सिन, वोमेन का होता है वोमीन, गोज का होता है गोज, गोज माने होता है हंस, माउस का होता है माइस, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। तो दोस्तों इन सभी शब्दों को आपको याद रखना होगा एज अ फैक्ट। तो दोस्तों अब आपके सामने आ रहे हैं वो शब्द जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है। जैसे पोट्री, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, पीस, डजन, सीप, फिश। तो दोस्तों आपके सामने ये जो लिस्ट आ रही है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब के सब ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं वे शब्द जिनका बहुवचन बनाने पर अर्थ चेंज हो जाता है। तो दोस्तों उसमें पहले नंबर पे है हमारा एडवाइस। अगर एडवाइस में आप S जोड़ दोगे तो हो जाएगा एडवाइसेस, जिसका अर्थ है सलाह देना। तो दोस्तों सभी शब्दों की हिंदी उनके सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापसी और रिटर्न्स का मतलब होता है आंकड़े। तो दोस्तों आप इन सभी शब्दों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसे बाद में अपनी कॉपी पर नोट करके लिख सकें।
तो दोस्तों एक शब्द है पुअर जिसका बहुवचन बनता है द पुअर। आप अपने किसी साथी से पूछना कि पुअर का बहुवचन क्या होता है, तो शायद ही वह आपको बता पाएगा। तो दोस्तों हमने नाउन को प्लूरल बनाने के सभी रूल आपको बता दिए हैं और जो कन्फ्यूजन थी आपकी वो भी हमने आपको बता दी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।